स्टैटिस्टिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में आप बहुत सी यूजफुल इंफॉर्मेशन सीखने वाले हो, इसलिए बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि द रन स्कोर्ड बाय टू टीम्स ए एंड बी ऑन फर्स्ट 60 बॉल्स इन अ क्रिकेट मैच एज गिवन बिलो। ए और बी दो टीम्स हैं। शुरू की 60 बॉल्स पे जो वो रन स्कोर करती हैं, बनाती हैं, उसका डेटा तैयार किया गया, जो कुछ इस तरह से है। ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम आपके क्वेश्चन में है, ये कॉलम और ये लास्ट वाला कॉलम आपके क्वेश्चन में नहीं है, ये मैंने ऐड किया है। तो तुमको अभी फोकस करना है इन तीन कॉलम्स पे। कैसे समझोगे डेटा? जैसे मान लो ये है 7 to 12, तो इसका मतलब ये हुआ कि 7th बॉल, 8th बॉल, 9th बॉल, राइट, और 10th बॉल, 11th बॉल और 12th बॉल, इतनी बॉल पे जो रन टीम ए बनाती है सिर्फ एक ही रन बना पाती है, और जो टीम बी होती है वो 6 रन बना लेती है। तो इस तरह से डेटा रिकॉर्ड किया गया अलग अलग बॉल्स पे और हमको दिया गया, और हमसे बोला जा रहा है कि आप रिप्रेजेंट करो, रिप्रेजेंट द डेटा ऑफ बोथ द टीम्स ऑन द सेम ग्राफ बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। एक ही ग्राफ पे दोनों का डेटा हमको दिखाना है और एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स बनाना है, यानी हमको बॉल्स वर्सेस रन का एक ग्राफ बनाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब जब मैं क्वेश्चन नंबर 6 तुमको सॉल्व करा रहा था तो मैंने बताया था कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्यों बनाते हैं, क्या जरूरत है, कैसे रिलेट करता है हिस्टोग्राम से। वो सब चीजें मैं अभी नहीं बताऊंगा। आप अगर जानना चाहते हो तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, आप समझ पाओगे। मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं। इंपॉर्टेंट कंडीशन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की है कि क्लास इंटरवल जो हो वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए, पहली शर्त। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर पॉलीगॉन बनाते हो तो वो एक क्लोज फिगर होती है। जैसे ये पॉलीगॉन बनाया तुमने तो ये क्लोज फिगर होती है। अगर मान लो कंटिन्यूअस नहीं रहेगा, टूट जाएगा, तो पॉलीगॉन नहीं कहा जाएगा। इसलिए कंटिन्यूअस हम बनाते हैं, राइट। यहां पे देखो पॉलीगन है, राइट। तो पॉलीगन का मतलब ही क्या होता है? कंटिन्यूअस होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। टूट गया भी इससे तो डिसकंटिन्यूअस हो गया, तो उसका तुम पॉलीगन नहीं बना पाओगे। तो पहले कंटिन्यूअस बनाना जरूरी है। क्या ये कंटिन्यूअस है? 1 से 6, फिर 6 से 7 हो रहा है, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं। कंटिन्यूअस का मतलब स्टैटिस्टिक्स में होता है कि यहां 6 पे खत्म हो रहा है तो 6 से ही शुरू हो। यहां पे अब मान लो 6.5 आ गया, वो तो नहीं है ना, यहां पे डायरेक्ट तो 7 है, 6.5 किधर है? नहीं है, राइट। तो इसलिए कंटिन्यूअस बनाना जरूरी है। अच्छा, अब कंटिन्यूअस का अब यहां पे क्लास इंटरवल देखो, कोई भी कंटिन्यूअस नहीं है। 36 पे खत्म हो रहा है, 37 से शुरू हो रहा है, इसका मतलब कंटिन्यूअस नहीं है। तो कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा, नहीं तो हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन नहीं बना सकते। तो उसके लिए तुमको देखना होगा डिफरेंस कितने का। यहां पे 6 है, यहां पे 7, कितने का डिफरेंस है? 1। किसी भी क्लास इंटरवल, 2 क्लास इंटरवल को देखोगे तो 1 का डिफरेंस, 30, 31, 1 का डिफरेंस। अब 1 को हमको एडजस्ट करना पड़ेगा जो क्लास इंटरवल हम बनाएंगे। कैसे करेंगे? जितने का डिफरेंस आ रहा है, जैसे 6 और 7, 1 का डिफरेंस, तो उसको आधा कर दो। आधा लोअर लिमिट में पीछे चले जाओ और अपर लिमिट में आधा आगे चले जाओ, तो 1 एडजस्ट हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम? जैसे वहां पे 1 है तो 1 में आधा पीछे जाओगे तो 0.5 हो जाएगा, और 6 में आधा आगे जाओगे तो 6.5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पे डिफरेंस देखो 6 का आया, और यहां पे 6 - 1 = 5, यानी यहां पे 1 जो था वो एडजस्ट हो गया। अब हमको कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल बनाने के लिए यहां पे 0.5 माइनस करोगे, यहां पे 0.5, 12 में 0.5 ऐड करोगे, तब तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। अब थोड़ा सा स्मार्ट ट्रिक इस्तेमाल करो। कैसे? यहां पे जो 6.5 है ना, ये जो इसकी अपर लिमिट है, देखो ये अपर लिमिट देख रहे हो, अपर लिमिट पे 0.5 ऐड करते जाओ। जब 6.5 है, अब यहां पे कर दो 12.5, ठीक है। उसके बाद 18.5, राइट। उसके बाद 24.5, ऐसे लिखते चले जाओ। उसके बाद जो ये अपर लिमिट है इसको लोअर लिमिट बना दो, 6.5, इसको 12.5 इधर तुमने कर दिया, राइट, बनता चल। इसी तरह से
बाकी जो क्लास इंटरवल है उसके साथ भी करते जाओगे, तुमको एक कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल मिलती चली जाएगी। जैसे यहां पे मैंने किया है, यहाँ एग्जांपल के लिए मैंने यहां तक कर दिया है, बाकी देखो यहां पे ऐसे आप कर लेना। तो कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल हमको मिल गई। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हमको क्लास इंटरवल नहीं चाहिए होता, हमको क्लास मार्क चाहिए होता है। यानी जो अपर लिमिट लोअर लिमिट है उसकी बीच की वैल्यू चाहिए, मिड वैल्यू, या जिसको हम क्लास मार्क बोलते हैं, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं एवरेज। तो इन दोनों का एवरेज निकालोगे, हमको क्लास मार्क चाहिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल चाहिए, और वो मिल जाए तो हमको क्लास मार्क चाहिए। तो क्लास मार्क निकालें, 0.5 यहां पे लिखोगे और 6.5 है, इसको ऐड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तभी एवरेज निकलेगा। तो 7 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3.5। क्लास मार्क क्या हो गया? 3.5, राइट। तो मैंने 3.5 यहां पे क्लास मार्क लिख दिया, किसका? इस क्लास इंटरवल का आया। अभी इसको भूल जाओ, क्योंकि इसी की हेल्प से तो ये निकाला हमने ना, तो अब इसकी हमको जरूरत नहीं, सिर्फ इसकी जरूरत है। ओके, तो 3.5 आ गया। अब यहां पे स्मार्ट ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हो। अब तुम क्या करोगे? इसको जोड़ोगे 2 से डिवाइड, इसको जोड़ोगे 2 से डिवाइड, ऐसा करोगे तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा। अब इसमें क्या देखना है तुमको कि जो भी क्लास इंटरवल यहां पे है, देखोगे तो सब में 6 का डिफरेंस है। कोई भी क्लास इंटरवल देख लो, देखो 12.5 से 6.5 घटाओगे कितना आएगा? 6 का। तो कोई भी क्लास इंटरवल 6 का डिफरेंस है। इसका मतलब हमको एवरेज निकालने की जरूरत नहीं, जो वैल्यू आई है उसी में 6 ऐड करते चले जाओगे, ऑटोमेटिकली मिड वैल्यू आती जाएगी। अगर नहीं हो, सब में क्लास साइज या डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है, तब तो वहां निकालना पड़ेगा। लेकिन सारे क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन दिया रहता है, एक आध क्लास ऐसी होगी जिसमें क्लास साइज, क्लास विथ या डिफरेंस जो है वो सेम नहीं होता, तो उसमें निकाल लेना। बाकी जहां से फिर से जो है सेम डिफरेंस आना शुरू हो हर क्लास इंटरवल के बीच का, तो यही फंडा फिर से इस्तेमाल कर देना, राइट। तो 3.5 है, तो मैं क्या करूंगा? 3.5 के बाद अब मैं सब में 6 ऐड करते जाऊंगा। अब यहां पे देखो 6 तो पूरी वैल्यू है, तो 0.5 के तो सब में आ गए, तो यहां पे 0.5 लिखो और 6 जोड़ दो, 9 हो गया। फिर से 0.5 लिखो और 6 जोड़ दो, तो ये हो गया 15 हो गया। फिर से 0.5 लिखो और उसके बाद 6 ऐड कर दो। ऐसे करते करते चले जाओगे तो तुमको क्लास मार्क मिलता जाएगा, यानी एवरेज वैल्यू या मिड वैल्यू पता चल जाएगी, जो कि मैंने यहां पर लिखी हुई। देखो सेम है 3.95, इस तरह से यहां पे 0.5 सब जगह करते जाओ और 6 ऐड करते जाओगे तो ये लास्ट में वैल्यू आ जाएगी। तो ये 2 काम हमारा हो गया। अब इसकी हेल्प से मैंने ये निकाला, फिर इसकी हेल्प से ये निकाला, तो इसका और इसका इंप्रेशन तो यहां पे आ गया। तो इस दोनों को अब भूल जाओ, सिर्फ इसको ध्यान रखो और ये जो रन्स दिए हैं उसको ध्यान रखना, उसी की हेल्प से हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना लेंगे। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये एक्स एक्सिस है जिसपे नंबर ऑफ बॉल्स मैंने दिखाई है, ये रन्स है जो मैंने वाई एक्सिस पे दिखाया है। यहां पे 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 रन्स मैंने माना है, तो 4 के डिफरेंस पे मैंने इसको किया है। देखो 1 2 3 4 8 12 ऐसे किया। अब यहां पे मिड वैल्यू मैंने दिखाई है, पहले 3.5 रखा है, फिर 9.5 रखा है। अब इसमें कितने का डिफरेंस है? 6 का डिफरेंस है। तो ऐसे मार्क बनाते जाओ। देखो कैसे, जैसे एक लाइन ड्रॉ करो, यहां पे है, अब तुमने एक यहां पे कर दिया, उसके बाद सेम इक्वल डिस्टेंस पे स्केल लो, इक्वल डिस्टेंस पे ऐसे मार्क्स बनाते जाओ। और उसके बाद ये जो वैल्यूज है 3.5 9.5 ऐसे लिखते चले जाओ, जैसा मैंने यहां पे लिखा हुआ है यहां तक, ठीक है। 57.5 ये हमारा है, हमने यहां तक लिख दिया। तो ये पता हो गया हमको। अब हमको सिंपली क्या करना है कि ग्राफ को प्लॉट कर देना है। कैसे करोगे? देखो ध्यान से, देखो 3.5 है, 3.5 है। टीम ए का पहले मैं प्लॉट कर रहा हूं, तो इस पे 2 है, तो 1 और 2, तो यहां पे कुछ आएगा, ठीक है। ये मैंने डॉट बना दिया। 9.5 पे 1 है, तो इससे थोड़ा नीचे होगा, यानी यहां पे, ठीक है, ये हमने बना दिया। उसके बाद है 15.5 पे 8 है, 15.5 ये है और 8 यहां पे है, तो कुछ यहां पे बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद 21.5 पे 9 है, 21.5
5 यहाँ है, 9, 8 और 9, तो 9 कुछ इस तरह से यहाँ पे प्लॉट हो जाए। ओके, उसके बाद 27.5 पे 4 है, 27.5 ये है, इस पे 4 है, तो 4 ये कुछ इस तरह से यहाँ पे इसके सीध में होना चाहिए और ये इसके सीध में होना चाहिए। ओके, 33.5 पे 5 है, 33.5 ये है, इस पे 5 है, तो 5 यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर इससे होगा क्योंकि ये 4 था तो ये 5 है, राइट। उसके बाद 39.5 पे 6 है, तो 5 है तो 6 तो थोड़ा ऊपर ही होगा, ये मैंने यहाँ पे बना दिया। ओके, 45.5 पे 10 है, तो 45.5 पे 10, 9, 10 ये यहाँ पे गया और यहाँ पे कुछ बन गया। ओके, उसके बाद ये 6 है, राइट। ओके, 51.5 पे 6 है, तो 6, 4.6 तो थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से कुछ आएगा, राइट। ओके, उसके बाद है 57.5 पे 2 है, तो 57.5 पे 2 है, तो 2 कहाँ पे आएगा, इसके सीध में ही आएगा, तो यहाँ पे। अब इसको क्या करना है, तुमको मिला देना है, स्केल यूज करना है। यहाँ पे जैसे मुझे मिलाने में या मैच करने में प्रॉब्लम आ रही है, तुमको नहीं होगी क्योंकि ग्राफ पे सारी लाइन पहले से ही ड्रॉ होती है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली तुम्हारा ग्राफ सही से बनेगा। यहाँ पे थोड़ा इधर उधर हो सकता है लेकिन ग्राफ में इधर उधर नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे लाइंस तो ऑलरेडी ड्रॉ होती है, करेक्ट। तो इस तरह से मैंने बना दिया। ये क्या है, ये टीम ए का हमने ग्राफ बनाया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब टीम बी का इसी तरह से बनाएंगे। 3.5 पे 5 है, तो 3.5 तो एग्जैक्टली अब जो टीम बी की वैल्यू आएगी, जो ये बी का डॉट मैंने लगाया उसी के ऊपर या नीचे एग्जैक्टली होगी क्योंकि क्लास मार्क तो सेम है ना। तो यहां पे 5 है तो 5 यहां पे मैं लगाऊंगा यूं। उसके बाद ये 6 है, करेक्ट। तो 9.5 पे 6 है, 9.5 पे 6 है, तो 6 तो थोड़ा सा इसके ऊपर होगा, राइट। यहाँ पे देखो ये और 6 वाला पॉइंट ये, ठीक। उसके बाद है 15.5 पे 2 है, 15.5 पे 2 है, तो यहाँ पे आएगा कुछ, ठीक है। 21.5 पे 10 है, 21.5 पे 10 है, तो ये तो एकदम इसके सीध में होगा लेकिन 10 पे 8, 9 और ये 10, तो यहाँ पे होगा, ठीक है। उसके बाद 5 है, 5 ये है, राइट। तो 5 ये है कितने पे, 27.5 पे, तो 5 इसके ऊपर होगा कि नीचे होगा, ऊपर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 पे ये लगाया हमने ना, तो 5 पे ऊपर होगा। 33.5 होगा, ये 6 है, तो पहले वाले पे 5 था तो ये 6 है, ठीक है। 39.5 पे 3 है, यानी इसके नीचे होगा, 39 पॉइंट इसके नीचे होगा, ये 3 पे लगा है तो ये मैंने लगा दिया। ओके, 45.5 पे 4 है, 4 है तो ये पहले वाले पे देखो 10 पे लगाया था हमने, तो 4 है तो यहां से थोड़ा सा ऊपर होगा, 3 से तो ऊपर ही होगा, राइट। 3, 8 है तो 8 है, यहां पे 6 था तो ये 8 है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ऊपर होगा, तो यहां पे कुछ लग गया। और 57.5 पे 10 है, 57.5 पे 10 है, तो 10 कहाँ पे है, ये है 10, ये 2 इसके तो सीध में होगा लेकिन 10 है तो कुछ यहाँ पे 10 होगा, किसके सीध में, इस वाले के, क्योंकि इस वाले के सीध में। बस अब मिला देना है, ये यहाँ से मिलाया, यहाँ से मिलाया, इस तरह से, 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 इस तरह से हमने इसको ज्वाइन कर दिया। अब ये पॉलीगन तो नहीं है क्योंकि जब तक एक्स एक्सिस से जुड़ेगा नहीं ये क्लोज फिगर ऐसे बनेगी नहीं ना, पॉलीगन का मतलब क्लोज फिगर। तो अब इसको हमको मिलाना जरूरी है। कैसे मिलाएं, देखो ध्यान से,
ये मिड वैल्यू है, किसकी मिड वैल्यू है? 0.5 से 6.5 की ना, तो ये क्या था? 0.5 था, करेक्ट, और ये क्या था? 6.5 था, राइट। तो मिड वैल्यू ही तो हमने निकाली थी, इसकी मिड वैल्यू, तो ये मिड वैल्यू थी, राइट। ये क्लास इंटरवल 6 का डिफरेंस का आता था। अब ये नेक्स्ट क्लास इंटरवल हमारा आता है तो ये कितने का था? 12.5 था। यानी हर क्लास इंटरवल में देखोगे तो 12.5 से 6.5 माइनस करो, 6 का डिफरेंस है। तो अब एक क्लास इंटरवल पीछे जाओ। कहां से? यहां से पीछे जाओगे। यहां से क्यों नहीं? क्योंकि यहां से तुम पीछे जाओगे तो ये डेटा बीच में छूट जाएगा तो पॉलीगन तो नहीं बना पाओगे, क्योंकि अगर डेटा यहां से डिसकंटिन्यू हो गया तो पॉलीगन का मतलब होता है क्लोज फिगर, राइट, इस तरह से कुछ। तो ये तो बन नहीं पाएगा, तो इसलिए हमको छोड़ना नहीं, यहीं से काउंट कर, यहां से 6 पीछे जाओ तो पॉइंट, यहां से तो ये 0.5 है, कितना पीछे जाओ? -5.5 पीछे जाओ। अब इसकी मिड वैल्यू जब तुम निकालोगे तो मिड वैल्यू यहां से इस वाले पॉइंट से कितनी आएगी? -2.5 आएगी, राइट। क्यों? देखो, -2.5 ये है और 0.5 ये है, दोनों जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, राइट। तो 6 का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस उसका आधा करोगे 3 हो जाएगा ना, 2.5 और 0.5 3, तो 6 का आधा 3, तो ये मिड वैल्यू आ गई। अब मिड वैल्यू ही हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में देखते हैं, तो इसको मैंने यहां से यूं ज्वाइन कर दिया। यहां तो एक्स एक्सिस पे ज्वाइन हो गया, लेकिन उधर ओपन है। तो आप इसको देखते हैं, मजा आ रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन आप बेहतर ढंग से समझ पाओ। जब एक बार आप समझ जाओगे तो फटाफट कर लोगे, इतना कुछ मेरी तरह आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपके पास पेंसिल है, ग्राफ पेपर है, लाइन ड्रॉ है, फटाफट करते चले जाओगे, राइट ना। तो चलो अब यहां इस पॉइंट पे ध्यान दो। यहां पे क्या था? 57.5 है, ये 60.5 तक हमने दिखाया। देखो 60.5 ये दिखाया, 60.5 के अगर तुम आगे जाओगे, एक इंटरवल बढ़ाओगे तो कितना? 6 का इसमें ऐड कर दो तो 66.5। अब 66.5 की मिड वैल्यू लेना है तुमको, ठीक है। तो 66 पॉइंट की मिड वैल्यू, एग्जैक्टली मिड वैल्यू इसके बीच में, यानी इसको जोड़ो और 2 से डिवाइड करें, मिड वैल्यू। अभी इसको ला के यहां पे ये जो लास्ट पॉइंट से इसको मिला दिया। अब देखो ये बन गया ना फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब ये देखो एक्स एक्सिस से घिरा हुआ, इधर कोई भी हो गया। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में एक बहुत अच्छी चीज होती है, इसमें कंपैरिजन बहुत अच्छा होता है, राइट। जबकि जो हिस्टोग्राम था उसमें कंपैरिजन अच्छा नहीं हो। क्यों? क्योंकि इसमें जो वैल्यूज है, देखो ये एग्जैक्टली इसके सीध में है। अब ये देखो यहां पे मैंने बनाया हुआ है, यहां पे एग्जैक्टली नहीं है, तो कुछ ऐसा होना चाहिए। देखो ये है ना, अब ये दूसरा वाला जो दिख रहा है ना, कुछ एग्जैक्टली इसके सीध में, ये एकदम बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, क्योंकि क्लास मार्क सेम है तो ये सेम होना चाहिए, राइट। और इस तरह से यूं, ठीक है। अब देखो ये सीध में, ये सीध में, ये इसके सीधे में, एकदम एग्जैक्टली जो है स्ट्रेट लाइन में, राइट। तो कंपैरिजन करना आसान होगा। 27.5 पे किसका परफॉर्मेंस अच्छा है? ये टीम ए का हो गया और ये टीम बी, ऐसे लिख देना ताकि पता चले। और उससे बेहतर है कि अलग अलग कलर की पेंसिल या मार्कर या कुछ पेन यूज करो ताकि एकदम बिल्कुल प्रॉपरली दिखे, राइट। ओके, अब यहां पे कहां पे मैं बोल रहा था, जैसे मान लो कि इस पॉइंट पे एग्जांपल के 51.5 है, यहां पे परफॉर्मेंस किसका अच्छा है? टीम ए का कि टीम बी का? देखो उठा किसका है? ये ना टीम बी, तो टीम बी का परफॉर्मेंस अच्छा है और टीम ए का परफॉर्मेंस यहां पे सही नहीं है। लेकिन यहां पे इस पॉइंट पे तो 57.5 पे टीम बी का परफॉर्मेंस अच्छा है और टीम ए का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। लेकिन यहां पे देखो 45.5 पे टीम ए ये है, इसका परफॉर्मेंस, यहां पे टीम बी का परफॉर्मेंस गिरा हुआ है, राइट, जबकि टीम ए का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा है। तो कितना अच्छे से कंपैरिजन हो जाता है, इसलिए पॉलीगन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।